नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन लेकर आया हूं देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। तो आज की तारीख है 28 फरवरी 2026, दिन शनिवार हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं फेस्टिवल अपडेट की तरफ। दोस्तों, दिल्ली के सुंदर नर्सरी में आज सूफी हेरिटेज फेस्टिवल 2026 धूमधाम से शुरू हो गया है। दलेर मेहंदी, सोनम मोहपात्रा जैसे सुपरस्टार कलाकार मंच पर धमाल मचाने वाले हैं। 28 फरवरी से 1 मार्च तक चलने वाला ये फेस्टिवल सूफी संगीत, नृत्य और संस्कृति का अनोखा मेला है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो फौरन टिकट बुक कर लें, क्योंकि ये फेस्टिवल आपके दिल को छू लेगा। अब आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब सुनिए सबसे बड़ी खुशखबरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज अजमेर से देश भर की 14 साल की लड़कियों के लिए मुफ्त HPV वैक्सीन अभियान शुरू कर रहे हैं। यह वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचाएगी, जो भारत में महिलाओं की बड़ी समस्या रही है। लाखों करोड़ों बेटियों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। मोदी जी ने कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद बेटी को कैंसर से बचाओ। ये फैसला माँ बाप के लिए तोहफा है। अब बढ़ते हैं मौसम अपडेट की तरफ। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत में गर्मी तेजी से बढ़ रही है। दिन का तापमान 30 से 33 डिग्री तक पहुंच सकता है। पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में गर्म हवाएं चलेंगी। तो दोस्तों, पानी ज़्यादा पियो, धूप से बचो, वरना लू लगने का खतरा है। अब बढ़ते इकोनॉमी और बजट अपडेट की तरफ। देश की अर्थव्यवस्था ने कमाल कर दिया। तीसरी तिमाही में GDP 7.8% बढ़ी, उम्मीद से भी ज़्यादा। FY 27 के लिए 7 से 7.4% ग्रोथ का अनुमान। मतलब नौकरियां बढ़ेंगी, महंगाई काबू में रहेगी। PM मोदी जी ने कहा, ये विकास हर भारतीय तक पहुंचेगा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र से आई सबसे बड़ी और जोश भरी खबर। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में ऐलान किया कि राज्य की अर्थव्यवस्था अब $500 बिलियन, करीब 51 लाख करोड़ रुपए पार कर चुकी है। अगले 4 से 5 सालों में यानी 2029 से 30 तक महाराष्ट्र $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, बशर्ते कोई बड़ा सूखा ना आए। 10 साल पहले अर्थव्यवस्था सिर्फ 13 लाख करोड़ थी, अब 3 गुना बढ़कर दुनिया की 13वीं सबसे बड़ी हो जाएगी। FDI, इंडस्ट्री, AI, स्टार्टअप और इंफ्रास्ट्रक्चर से मुंबई, पुणे चमकेंगे। निवेशकों के लिए सुनहरा मौका। महाराष्ट्र विकसित महाराष्ट्र का सपना सच करेगा। रोजगार बढ़ेंगे और देश को नई ऊंचाइयां मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। झारखंड से आई धमाकेदार खबर। नगर पालिका चुनाव की मतगणना में बड़ा उलटफेर। राजधानी रांची में BJP समर्थित उम्मीदवार रोशनी खल को मेयर पद पर जबरदस्त बढ़त बनाई हुई है। दूसरे राउंड में ही 22,500 वोटों से आगे चल रही है। कांग्रेस समर्थित रखा खलखो पीछे छूट गई है। वहीं हजारीबाग में पत्रकार अरविंद राणा ने कमाल कर दिया। वे नए मेयर बन गए हैं। निकटतम प्रतिद्वंदी सरफराज अहमद को 4,657 वोटों से हराया। पूरा झारखंड इन नतीजों पर टिका है। क्या BJP फिर से बाजी मार पाएगी और कई शहरों पर कब्जा जमाएगी? ये चुनाव राज्य की राजनीति में नया मोड़ ला सकता है। अगली खबर आ रही है बॉलीवुड की दुनिया से। सलमान खान की क्लासिक फिल्म तेरे नाम कल 27 फरवरी 2026 को थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है, यानी 23 साल बाद फिर से बड़े पर्दे पर। सलमान खान की वो जादुई एक्टिंग राधे मोहन के रूप में, भूमिका चावला के साथ वो दिल छू लेने वाला लव स्टोरी, हिमेश रेशमिया के सुपरहिट गाने जैसे तेरे नाम, वो लड़की है कहाँ, सब कुछ फिर से जिंदा हो गया है। थिएटर्स में फैंस चिल्ला रहे हैं, विसिल बजा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। नई जनरेशन पहली बार असली इमोशन महसूस कर रही है। लेकिन छोटी फिल्मों का भी दर्द सामने आया। एक्टर आदर्श गौरव ने कहा, लोग अब सिर्फ बड़े बजट वाली फिल्म जैसे एनिमल, धुरंधर देखना चाहते हैं। छोटी फिल्मों का चांस नहीं मिल रहा। नए एक्टर्स का क्या होगा? हम जैसे एक्टर्स कहाँ जाएंगे? ये बयान बॉलीवुड में हलचल मचा रहा है। दोस्तों, तेरे नाम देखने का मौका मत छोड़ना। सिनेमा हॉल में भीड़ लगने वाली है। क्या आप जा रहे हैं? कमेंट में बताएं। चलिए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बॉलीवुड से आई दिल छू लेने वाली इंस्पायरिंग खबर। एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर ने खुलासा किया कि करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें बहुत स्ट्रगल झेलना पड़ा। लोग बोले तुम हीरोइन नहीं बन सकती, बॉडी शेमिंग हुई, रिजेक्शन मिला, इतना दर्द कि सुसाइड के ख्याल तक आए। टीवी से बॉलीवुड तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन मृणाल ठाकुर ने कहा, मैंने अपनी कमजोरियों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। आज वह अपनी दमदार एक्टिंग से और मेहनत से अलग पहचान बना चुकी है। ये कहानी हर उस इंसान के लिए मोटिवेशन है जो संघर्ष कर रहा है। हार मत मानो, कमजोरी को ही ताकत बनाओ। मृणाल ठाकुर जैसी स्टार बनने का रास्ता यही है। क्या कमाल की महिला है वो। अब आगे बढ़ते हैं क्रिकेट जगत की दुनिया में। जैसा कि आपको पता है, T20 विश्व कप चल रहा है। सुपर 8 स्टेज में इंग्लैंड ने कमाल कर दिया। लगातार तीसरा मैच जीतकर सेमीफाइनल की राह और मजबूत कर ली। आज न्यूजीलैंड को रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अच्छा स्कोर बनाया, लेकिन इंग्लैंड की मजबूत बैटिंग और स्मार्ट रन चेज ने मैच पलट दिया। जोस बटलर और हैरी ब्रूक ने शानदार पारियां खेली, जबकि बॉलर्स ने कसी हुई गेंदबाजी। इंग्लैंड अब ग्रुप में टॉप पर है और सेमीफाइनल में पहुंचने के बेहद करीब।
अब देखते हैं अगला क्रिकेट न्यूज। लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपना नया जर्सी उजागर कर दिया। अब टीम पुराने सभी नीले रंगों को छोड़कर बोल्ड लाल और नीली धारीदार किट में मैदान पर उतरेगी। जर्सी में गहरी नीली और चटकीले लाल की वर्टिकल स्ट्रिप है, साथ में गोल्डन एक्सेंट जो बहुत शानदार लग रहे हैं। ये डिजाइन लखनऊ की सांस्कृतिक विरासत, रंगों की जीवंतता और उत्तर प्रदेश की ऊर्जा से प्रेरित है। नया लोगो गरुड़, क्राउन और हाथी के साथ जर्सी पर चमक रहा है। फैंस इसे बार्सिलोना जैसे बता रहे हैं और कई लोग कह रहे हैं कि आखिरकार एलएसजी को अच्छा जर्सी मिल ही गया। मोहम्मद शमी, ऋषभ पंत जैसे स्टार प्लेयर्स इस नए लुक में नजर आए। आईपीएल 2026 में एलएसजी की नई जर्सी कैसा लग रहा है आप कमेंट में बताएं। चलिए पढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्रिकेट जगत से आई बहुत ही दुख भरी इमोशनल खबर। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह ने T20 विश्व कप 2026 बीच में ही छोड़कर घर पहुंचे, क्योंकि उनके पिता खानचंद सिंह का स्टेज 4 लीवर कैंसर से निधन हो गया। ग्रेटर नोएडा के अथार्थ हॉस्पिटल में लंबी जंग के बाद शुक्रवार सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। रिंकू ने पिता की अर्थी को कंधा दिया, नम आंखों से अंतिम विदाई दी। ये दृश्य दिल छू गया। बड़े भाई ने मुखियागनी दी। रिंकू ने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए बहुत संघर्ष किया था और अब यह दर्द असहनीय है। क्रिकेट फैमिली और फैंस शोक में डूबे हैं। रिंकू जल्द टीम में वापस लौटेंगे, लेकिन ये पल हमेशा याद रहेगा। ओम शांति, ओम शांति। रिंकू भाई मजबूत रहना, हम सब आपके साथ हैं। अब बढ़ते हैं फाइनेंस अपडेट की तरफ। फाइनेंस अपडेट में आई सबसे महत्वपूर्ण खबर। भारतीय शेयर बाजार में कल बड़ा गिरावट देखने को मिला। सेंसेक्स करीब 961 पॉइंट टूटकर नीचे आया और निफ्टी 25,200 के नीचे बंद हुआ। ये एक महीने का सबसे निचला स्तर है। लेट सेल ऑफ की वजह से निवेशकों में चिंता बढ़ गई। माइक्रो फाइनेंस कंपनी जैसे L&T फाइनेंस, उत्कर्ष SFB फाइनेंस और फ्यूजन फाइनेंस 11% तक गिर गई, क्योंकि बिहार ने MFI बिल 2026 पास कर दिया जो नियम सख्त कर रहा है। चलिए देखते हैं सोना चांदी का करंट भाव। 28 फरवरी 2026 को भारतीय बाजार में 24 कैरेट सोना 1,61,570 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है, यानी पिछले दिन से थोड़ी तेजी के साथ। 22 कैरेट सोना 1,48,100 प्रति 10 ग्राम पर है। चांदी भी स्थिर लेकिन ऊंचे स्तर पर 2,85,000 प्रति किलो या 285 प्रति ग्राम। दुनिया भर में गोल्ड सिल्वर का डिमांड मजबूत है, क्योंकि निवेशक सेफ हेवन एसेट्स की तरफ जा रहे हैं। शादी ब्याह या निवेश करने वालों के लिए अच्छा मौका लग रहा है, लेकिन बाजार में उतार चढ़ाव जारी है। MCX पर भी सोना और चांदी में मिश्रित ट्रेड दिख रहा है। शहरों में थोड़ा अलग अलग हो सकता है, जैसे दिल्ली, मुंबई में ये रेट्स लगभग यही है। खरीदने से पहले लोकल ज्वेलर से कंफर्म कर ले। किसानों के लिए जरूरी अपडेट। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के सेब को लेकर किसान दिल्ली की सड़क पर उतर आए हैं। वे अमेरिका सेब पर शुल्क छूट के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर अमेरिकी सेब सस्ते दाम पर आएंगे तो हमारे देसी सेब की बिक्री कम हो जाएंगी, लाखों किसान बर्बाद हो जाएंगे। वहीं हरियाणा में भी किसान संगठनों ने ट्रेड डील के खिलाफ महापंचायत बुलाई है। हजारों किसान इकट्ठा होकर सरकार से मांग कर रहे हैं कि विदेशी सेब पर टैक्स बढ़ाई जाए। सरकार ने कहा है कि किसानों की आवाज़ सुनी जा रही है और जल्द ही कोई फैसला लिया जाएगा। ये प्रदर्शन पूरे भारत में फैल सकता है। किसान भाइयों का संघर्ष देखकर दिल दुखता है। उनकी मेहनत की कमाई बचाना जरूरी है दोस्तों। अब इंडियन आर्मी की अपडेट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय सेना से आई 2 धमाकेदार और गर्व वाली खबरें। पहली खबर, भारतीय नौसेना से आज INS अंजदीप को आधिकारिक रूप से कमीशन कर दिया। ये सेलो वाटर एंटी सबमरीन युद्धपोत है जो उथले पानी में दुश्मनों की पनडुब्बियों को आसानी से पकड़ और नष्ट कर सकता है। खासकर पाकिस्तानी पनडुब्बियों के लिए बड़ा खतरा बन गया है। नौसेना की ताकत अब और मजबूत हो गई है। अगली खबर, भारतीय वायुसेना ने S-400 मिसाइल सिस्टम का पहला फायरिंग वीडियो जारी किया। इस टेस्ट में इतिहास का सबसे लंबा एयर किल रिकॉर्ड बनाया गया। दुश्मन का विमान या मिसाइल बहुत दूर से ही नष्ट कर सकती है। दुश्मन अब सोच समझ कर ही कदम उठाएगा, क्योंकि भारत की हवाई सुरक्षा अब दुनिया की सबसे एडवांस है। ये दोनों उपलब्धियां देश की सुरक्षा को नई ऊंचाइयां दे रही है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला अपडेट AI को लेकर है। सैमसंग ने गैलेक्सी S26 सीरीज लॉन्च कर दी, जिसमें नई जनरेटिव AI फीचर है, जैसे रियल टाइम लाइव ट्रांसलेट, फोटो एडिटिंग में AI मैजिक और स्मार्ट असिस्टेंट जो इंसान जैसा सोचता है। होटल इंडस्ट्री में भी AI का कमाल। अब चेक इन, रूम सर्विस और गेट की ज़रूरतें AI खुद समझकर पूरा करेगा, लेकिन इंसानी टच को भी नहीं बदलेगा, बस बढ़ाएगा। दुनिया भर में AI टूल्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ChatGPT, ग्रोक जैसे मॉडल अब बहुत स्मार्ट हो गए हैं। भारत में AI स्टार्टअप्स को बड़ा बूस्ट मिल रहा है। सरकार AI फॉर ऑल पर फोकस कर रही है, लेकिन चेतावनी भी है AI जॉब, इसलिए कोई भी स्किल अपडेट करो दोस्तों, ताकि भविष्य में तुम्हारा जॉब कोई छीन ना सके। अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ।
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी आज 4 दिन के आधिकारिक दौरे पर मुंबई पहुंच गए हैं। ये दौरा भारत कनाडा के रिश्तों को नई ऊंचाइयां देने वाला है। मुख्य फोकस ट्रेड और निवेश बढ़ाने पर है। दोनों देशों के बीच व्यापार को दोगुना करने के लिए समझौते हो सकते हैं। मार्क कार्नी मुंबई में बिजनेस लीडर से मिलेंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जाएंगे और मुंबई टोरंटो के बीच इकोनॉमिक टाई मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। साथ ही टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, AI और एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। पिछले कुछ सालों के तनाव के बाद ये दौरा रिश्तों को सुधारने पर बड़ा कदम है। PM मोदी जी ने भी उनका स्वागत किया। उम्मीद है कि जल्द नए ट्रेड डील्स और जॉब्स क्रिएशन के दरवाजे खुलेंगे। भारत कनाडा दोस्ती अब और भी मजबूत लग रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान के दौरे पर हैं और आज उन्होंने दुनिया की सबसे तेज मैग्लेव ट्रेन में सवार होकर सफर किया। यह ट्रेन 600 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की रफ्तार से चलती है, बिना पहियों के चुंबकीय बल से हवा में तैरती है। योगी जी ने इसका अनुभव लिया और कहा कि भारत को भी ऐसी हाई स्पीड ट्रेन चाहिए जो दिल्ली, मुंबई या लखनऊ, वाराणसी जैसे रूट्स पर घंटों का सफर मिनटों में पूरा करे। ये दौरा भारत जापान के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी सहयोग को मजबूत करेगा। योगी जी ने जापान के साथ मिलकर मैग्लेव जैसी ट्रेन भारत को लाने का प्लान किया। मतलब जल्द ही हमारा देश भी दुनिया की सबसे एडवांस रेलवे सिस्टम में शामिल हो जाएगा। क्या कमाल का विजन है। भारत अब स्पीड और विकास में कभी पीछे नहीं रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड ट्रांसफॉर्मेशन डायलॉग्स 2026 में आर्थिक और आध्यात्मिक विकास पर गहन चर्चा हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा देहरादून में आयोजित इस संवाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित निधि निर्माता, उद्योगपति और विशेषज्ञ शामिल हुए। राज्य को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने, योग, ध्यान, आयुर्वेद और तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देकर आर्थिक मजबूती पर फोकस रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, इको टूरिज्म और सस्टेनेबल ग्रोथ से पलायन रोकने, रोजगार बढ़ाने की योजनाएं चर्चा में आई। ये संवाद उत्तराखंड को आध्यात्मिकता और आर्थिक प्रगति के साथ समृद्धि बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने PM नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा, अगर बीजेपी दिल्ली में 10 सीटें भी जीत गई तो मैं राजनीति हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। ये बयान दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजों से पहले आया है, जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी झूठे वादों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी ने विकास किया है। अब सारी नजरें चुनावी नतीजों पर टिकी है। क्या केजरीवाल की यह शर्त हकीकत बनेगी? राजनीति में नया ड्रामा शुरू हो गया है दोस्तों। तो अगर आपको सच्ची खबर पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, हमारा चैनल निरंजन अपडेट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे, तब तक अपना ध्यान रखें।